हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर भी रहे होंगे, लेकिन आधे मन से। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम टीजीटी बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ही असमंजस्य वाला सिचुएशन बना हुआ है। जैसे कि एक बार टीजीटी का डेट अनाउंस हुआ 14-15 मई, और उसके बाद से सुनने में आया कि टीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट हटा दिया गया है। और अब से फिर से नई डेट 21 और 22 जुलाई का दिया गया है। और यह भी गारंटी नहीं है कि 21 और 22 जुलाई को एग्ज़ाम हो ही। जैसे कि आज 15 मई है, और इसी ड्यूरेशन में आज और परसों के दिन में ही 14-15 मई को ही हमारा एग्ज़ाम होना था, लेकिन उसे हटा दिया गया और न्यू डेट दिया गया है 21 और 22 जुलाई। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वह एग्ज़ाम दें। तो जो विभाग है, आयोग है, नया शिक्षा आयोग बना हुआ है ना, 3 या 4 समितियों को मिलाकर नया आयोग बना हुआ है। तो आयोग के काम तो आप सभी लोगों को दिखाई दे ही रहा है। इससे अच्छा था कि कम से कम 2 साल 4 साल में कम से कम एग्ज़ाम जो माध्यमिक आयोग था वह ले रहे थे। लेकिन अब जो नया शिक्षा आयोग बना हुआ है, सोचे थे कि यह बहुत ही अच्छा करेगा। एक ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम इन्होंने करवाया, और उसका भी अंक सूची अभी जारी हुआ है। और अभी मुझे पता चला कि उन्होंने जो अंक सूची उसमें जारी किया है, पेपर तो बहुत टफ लेवल का दिया हुआ था। ऑप्शनल थे, और ऑप्शनल के अंदर भी ऑप्शंस थे। और जैसे कि अंक सूची ऐसा जारी किया गया है जैसे कि सेट होता है ABCD, तो उन्होंने ABCD करके नहीं दिया है। मतलब कि अगर आप अपना आंसर मैच भी कर रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 घंटे तो अनिवार्य रूप से लगेंगे। उसमें भी यह कंफर्म नहीं हो रहा है कि हमने जो आंसर दिया है उसका जो आंसर किया आया है उसमें कौन सा सेट है या क्या है। तो वही है कि या तो वो जॉब देना ही नहीं चाह रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि नया शिक्षा आयोग एक नई समिति बनता है, नए नए अध्यक्ष वगैरह जुड़े हुए हैं, है ना, उसमें न्यू अलॉटमेंट हुए हैं, तो उनका काम मुझे लगा था कि डिफरेंट तरीके का होगा, अलग होगा, लेकिन इतना डिफरेंट तरीके का होगा यह मुझे उम्मीद नहीं थी। और जैसे कि 2021-22 में मैंने टीजीटी बायोलॉजी का फॉर्म भरा था, सोचा था यही कि हो सकता है कि 2 साल के अंदर मैं जॉब ले लूँगी अगर कंटिन्यू एग्ज़ाम करवाएं। तभी मुझे यह भी पता चला कि LT ग्रेड भी हम दे सकते हैं, जो टीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट्स वाले होते हैं। पीजीटी भी दे सकते हैं, टीजीटी भी दे सकते हैं, LT ग्रेड भी दे सकते हैं। लेकिन जब से मेरा बीएड हुआ है उसके बाद से तो मुझे एक एग्ज़ाम भी देने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। ले दे के, जैसे कि एक सी टेट होता है, सी टेट अभी फिर से एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे सुनने में आ रहा है जुलाई में। तो सी टेट की तैयारी मैंने किया, और सी टेट की तैयारी के दौरान ही मैंने अपने जो सब्जेक्ट को तो नहीं बोलना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में अपनी पकड़ बनाई, है ना। और उसके बाद से नए सिरे से मैंने स्टार्टिंग की। अब नए सिरे से स्टार्टिंग की, फिर उसके बाद मुझे लगा, अंदर से ये खुशी हुई कि अगर फिर से आगामी आएगा जब भी एग्ज़ाम होता है टीजीटी पीजीटी का, जैसे कि सुनने में आ रहा था 4-5 साल पहले भी कि हो सकता है कि सी टेट मांगे या फिर यूपी टेट मांगे। तो ना तो मैंने यूपी टेट दे पाई, और ना ही कोई उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती जो होता है, चाहे वह टीजीटी भर्ती हो, चाहे पीजीटी हो या LT ग्रेड हो, मैंने तो अभी तक नहीं दे पाई। एक एग्ज़ाम दी थी टीजीटी का 2021 में, केवल तब प्रिपरेशन नहीं था, केवल जाके केवल एग्ज़ाम दे पाई थी। और वह भी सुनने में आ रहा था कि बहुत सारे जो मेरे घर के भी कई मेंबर्स हैं, तो उनका भी एग्ज़ाम तो हुआ, लेकिन उनको अभी तक लटका दिया गया है, अभी तक उनको सीट नहीं मिल पाई है। काफ़ी लोगों को मिल चुका है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाया है। मतलब कि पारदर्शी चीज़ें नहीं है यूपी में, यह मुझे क्लियर हो चुका है। और मैं यही सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अभी तक तैयारी कर रही हूँ कि अब होगा, अब 2 महीने होंगे, उसके बाद मैं अपना नए तरीके से एक अलग प्लानिंग के साथ में चलूँगी करके। क्योंकि होता है कि पढ़ाई के साथ में भी घर में से भी ऐसे कई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, या फिर स्वास्थ्य को लेकर भी कई चीज़ें होती हैं। तो वही सोच रही थी कि एक नई चीज़ें मैं अपने लाइफ में के साथ में जोड़ूँगी या करूँगी, है ना। तो वह भी नहीं हो पाया मैंने, और मैं सोच रही थी कि स्कूल ज्वाइन करने की भी सोच रही थी। तो अब मुझे तो लास्ट ऑप्शन अब यही दिख रहा है कि प्राइवेट स्कूल ही ज्वाइन कर लूँ। और कुछ समझ नहीं आ रहा है फ्रेंड कि मैं आप लोगों को
किस तरीके से गाइड करूँ कि टीजीटी एग्ज़ाम 100% होगा और आप लोग तैयारी करते रहो। क्योंकि जिस तरीके से आप एस्पिरेंट्स हैं, उसी तरीके से मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, हाउसवाइफ एस्पिरेंट हूँ, है ना? और एग्ज़ाम को लेकर यही है कि जैसे ही पुस्तक खोलो, उसके बाद यही डाउट आता है कि हमने जो ये 3-4 महीने बैक की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, रिसेंटली की 4-5 महीने से हमने तैयारी की, रिवीजन तक भी किया और रिवीजन के केवल 10 दिन बाकी था हमारा, ये अभी एग्ज़ाम हो जाता आजकल में ही। लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ और फिर से उतना ही लगन के साथ से फिर से पढ़ाई करने के लिए हिम्मत जुटाना एक अलग लेवल का एक टास्क है। हमारा माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आयोग ने इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया है कि हम क्या ही करें। और अगर वो एग्ज़ाम ले भी लेते हैं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वह जो रिज़ल्ट है वह सही टाइम पे दे। तो वही चीज़ें हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अभी कुछ दिन पहले अपने मायके गई हुई थी छत्तीसगढ़। तो मैं उत्तर प्रदेश की भी एस्पिरेंट हूँ और छत्तीसगढ़ की भी। और यहाँ पे बात ये आती है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में इतना बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, तो मुझे तैयारी छत्तीसगढ़ की करनी चाहिए। ये मुझे अच्छी तरीके से अब ये मेरे दिमाग में यह सेंटर कर चुका है। वैसे तो मैंने 2023 से मैं लगी हुई हूँ, 2021 से मैं एकदम प्रॉपर तरीके से लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे टेट निकालना था, सी टेट का। सी टेट मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग रहा है मेरे लाइफ का, और वहीं से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। और जिसके लिए मैंने मैथ को टाइम दिया, क्योंकि बिना मैथ के आपका कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। और जो टीजीटी है, इसमें तो खैर मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर आउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैथ आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए। और जिसके लिए मैंने अपने आप को कंटिन्यू 8-8 9-9 घंटे की पढ़ाई करके केवल मैथ को अपना संवारा। क्योंकि मेरा 10th क्लास से ही मेरा मैथ हट चुका था। 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैंने एमबीए किया, बीएड किया, तो कहीं पर भी मैथ का जिक्र नहीं था। सी टेट में मुझे एक दो अटैम्प्ट, प्राइमरी लेवल तो मेरा निकल गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, लेकिन जब सेकेंड लेवल का सेकेंड पेपर मैंने किया, तो सेकेंड पेपर के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। क्योंकि उसमें ना तो साइंस में नंबर आ रहे थे, क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री था, बायोलॉजी नहीं था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। और जो मैथ है, सबसे ज़्यादा मैथ, हिंदी इंग्लिश तो मेरा अच्छा है, हिंदी तो मेरा उसमें तो मेरा फुल में फुल मार्क्स आते हैं। और इंग्लिश भी मेरा आ जाता है, हाफ से ज़्यादा ही आता है उसमें भी। तो मैथ मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैंने मैथ को 6 से 7 महीने कंटिन्यू सिंगल मैथ मैंने पढ़ाई करी। अब मुझे वह भी आने लग गया। और अब सिचुएशन ऐसा है कि मैं कम से कम 8 से 9 महीने अब टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और जिसमें मेरा मैथ भी छूटता जा रहा है, लैंग्वेजेस भी छूट रहे हैं। और अदर भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सोशल साइंस है, थोड़ा बहुत तो वो भी आना चाहिए कि अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। मैं अभी आपको बुक दिखाऊंगी कि मैं छत्तीसगढ़ की ये वाली पुस्तक लेकर आई हूँ, छत्तीसगढ़ व्याख्याता का वर्ग 1 का, जो कि जैसे कि हमारा जो टीजीटी यूपी टीजीटी का है उससे काफ़ी सिमिलर है। मैं भी आपको इसका सिलेबस दिखलाऊंगी। तो मुझे इससे, इस बुक से क्या फ़ायदा होने वाला है कि मेरा यूपी टीजीटी भी कवर हो जाएगा, और मेरा छत्तीसगढ़ जो ये वर्ग 1 है लेक्चरर का, तो यह भी मेरा मतलब कि पढ़ाई का एक जो होता है ना कि अगर आप यहाँ डामाडोल हो रहे हो तो कहीं तो कुछ तो एक आशा की किरण दिखे, तो वही मेरी आशा की किरण अब ये है। तो मेरा दोनों कवर होगा अगर टीजीटी एग्ज़ाम होता है तो। और अब से मैं टीजीटी बायोलॉजी प्रिपरेशन अपने जो थंबनेल है उसमें ना लगा के यूपी और छत्तीसगढ़ टीचिंग एग्ज़ाम करके ही डालूंगी। आप लोग इस चीज़ को समझ जाइएगा कि यह एग्ज़ाम दोनों तरीके से है, और जो भी मैं बातें करूँगी तो वही है, पढ़ाई वही रहती है, सेम रहती है। वही मैथ रहता है, वही इंग्लिश रहता है, वही हिंदी रहता है, वही बायोलॉजी रहता है ना। स्टेट अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई वही रहती है। तो बस वही है फ्रेंड्स, कि देखिए अब तो ऐसे लगता है कि नौकरी तो उत्तर प्रदेश सरकार देना ही नहीं चाह रहा। 7-8 सालों से लटका के ऐसे ही रखे हैं। और अगर मैं 7-8 सालों में अगर सीजी की तैयारी करती, छत्तीसगढ़ के कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करती, तो शायद बात अलग रहती। लेकिन अभी भी टाइम मेरे पास है, और मुझे अब तैयारी करनी पड़ेगी छत्तीसगढ़ की ही। और उत्तर प्रदेश का तो अब मेरा ऑप्शनल टाइप में है। अगर पढ़ाई तो मेरी वही रहेगी, लेकिन मैं ज़्यादा अपने आप को यह करूँगी, यह प्रूव करना है मुझे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे वह छत्तीसगढ़ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो। तो अब मैं यही तैयारी करूँगी। और इससे पहले तो मैंने
केवीएस की भी तैयारी करी थी, उसके लिए तो मैंने पूरा प्रॉपर अपना नोट्स भी बनाया हुआ था। पूरा ये मेरा नोट्स है। अभी यह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने तो केवीएस के लिए अपने इंटरव्यू तक की तैयारी करी थी। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए थे कि प्राइमरी लेवल के लिए बोलना चाहिए। अब तो मैंने अपना प्राइमरी लेवल को तो बीएड हटा दिया है, तो अब मैंने अपना भी जो पढ़ाई का लेवल है वह भी बढ़ा दी हूँ, तो उसके तरीके से अपना लेवल भी चेंज करना पड़ता है ना। तो प्राइमरी लेवल के केवीएस के लिए मैंने खूब तैयारी की थी। और अभी आपको दिखाती हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो छत्तीसगढ़ वर्ग 1 है, जो टीजीटी यूपी टीजीटी बायोलॉजी से कैसे सिमिलर है, वो देखिए। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ व्याख्याता जीव विज्ञान, अरिहंत की बुक है ये, और ये इसका सिलेबस है। ये वाला पैटर्न ये देखिए। जंतु विज्ञान है 35 नंबर के, और वनस्पति विज्ञान है 35 नंबर, बायोटेक्नोलॉजी जैव रसायन और जैव तकनीकी 30 नंबर के, और जो पेडागोजी आता है वह 30 नंबर का, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, और ये जीके जीएस टोटल आता है 150 नंबर का। तो है ना ये यूपी टीजीटी से सिमिलर। कम से कम इसमें से कम से कम ये 100 नंबर तो हमारा यही आ रहा है। जो यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है, सेम यही चीज़ें हैं। और मैंने इसका पूरा सिलेबस भी जो है वह पूरा मैंने चेक कर लिया है। जो पढ़ाई यूपी टीजीटी की है वही इसमें है, तो मेरे को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने अभी रिसेंटली इस पुस्तक को अभी छत्तीसगढ़ गई हुई थी तो यहाँ से लेकर आई हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब बस मैं तैयारी यही करने वाली हूँ, नो डाउट। और पढ़ाई हम दोनों स्टेट का साथ में मिल के करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में भी बताऊँगी, और उत्तर प्रदेश के तो अभी टीचर वगैरह मेरे को ज़्यादा नहीं पता है। छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक भर्ती वगैरह है उसके लिए केवल एक यूट्यूब में जित फाउंडेशन करके है छत्तीसगढ़ के लिए, तो जित फाउंडेशन मैंने उनको फॉलो कर रही हूँ। देखती हूँ कि क्या क्या वो बताते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताया करूँगी। यह जब मैं 2023 में केवीएस की तैयारी कर रही थी, सीटेट और केवीएस की, तब का है। एग्जाम इज जस्ट अनदर डे फॉर यू। यस, तब मैं अपने तरीके से ऐसे नोट्स बनाती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने जितने भी पुराने कॉपियाँ हैं इनको देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि अपने हाथ से हम लिखे रहते हैं, एक एक चीज़ को पढ़े रहते हैं। और जब रिवीजन वगैरह करती हूँ ना मैं कभी भी किसी भी चीज़ का, तो यहीं से स्टार्टिंग करती हूँ जो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। आई थिंक कि कैमरे में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो अपने जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, ज़रूर ही बनाइए, क्योंकि जो नोट्स होते हैं ना, अगर आपने अपने हाथ से लिखे तो वह आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी रहेंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से। केवल 5 पेज में 5 चैप्टर कंप्लीट मेरे। लाइट मिरर रिफ्लेक्शन, केवल जैसे कि ये है ना, केवल इतना में मेरा लाइट मिरर रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट। ये साउंड का है, साउंड मेरा केवल इतना हाफ पैराग्राफ में ही पूरा कंप्लीट। आप लोगों को अगर समझ तो वैसे नहीं आएगा, मैं केवल ये दिखा रही हूँ कि ऐसे मैं बनाती थी, पढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो हर एक पढ़ाई का ना एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। मेरा ये वही है कि स्टार्टिंग कहाँ से मैंने किया था, और अब मैं टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रही हूँ। अब तो पेजेस भी देखिए कितने ख़राब से होने लग गए हैं। सोच रही हूँ कि इसके प्रिंट आउट लूँ। और ये देखिए केवीएस प्रिपरेशन, इसके मैं क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ आपको। कब इसकी स्थापना हुआ, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, पूरे भारत में कितने केवीएस हैं, केवीएस के आदर्श वाक्य क्या हैं, है ना, कहाँ कहाँ अगर वो इंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितने भागों में डिवाइडेड हैं। तो इस तरीके से मैंने, उसके अध्यक्ष कौन हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपना बताया हुआ था। अपना इंट्रोडक्शन मैंने लिखा था, और जो भी क्वेश्चन, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट बनाया हुआ था अपना, बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आपको व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, मैंने इसको पूरा इंग्लिश में अपना तैयारी किया था कि इंग्लिश में अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं क्या करूँगी। मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से मैं अपना जो बच्चों के साथ मैं कैसे इंटरेक्शन करूँगी, है ना, तो हिंदी इंग्लिश में इंटरव्यू भी कैसे रहेगा, सब चीज़ें मैंने अपने ओन लिखा हुआ था, देख देख के हर तरीके से। बच्चों को पीटने पर कौन सी धारा लगती है,
है ना। अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर छोटे बच्चे हैं तो कैसे आप करोगे। तो इस तरीके से मैं लिख के रखी हुई थी फ्रेंड, लेकिन बाहर ही कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, बीएड बाहर कर दिया केवीएस से। अब तो केवीएस टीजीटी आएगा तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आए, और अपनी तैयारी आप लोग धीरे धीरे से ही सही करते रहिए, बिल्कुल ही छोड़िए मत। मेरी क्या स्ट्रेटजी है ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।